नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। आज के समाचार में है ऑल त्रिपुरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस की पहल पर कांग्रेस भवन में एक सम्मेलन आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह उपस्थित रहे। सम्मेलन में श्रमिकों की मांगों और उनकी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। ऑल त्रिपुरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस की पहल पर रविवार को राजधानी के पोस्ट ऑफिस चौमुखी स्थित कांग्रेस भवन में एक सम्मेलन आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने भाग लिया। सम्मेलन में श्रमिकों की समस्याओं और उनके अधिकारों पर गहन चर्चा की गई। अपने संबोधन में आशीष कुमार शाह ने कहा कि राज्य के श्रमिकों के पास न तो काम की सुरक्षा है और न ही जीवन की। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति बहुत खराब है। राजधानी के बाजारों में श्रमिक रोज काम की तलाश में घंटों बैठते हैं, लेकिन काम न मिलने पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद श्रमिकों की दुर्दशा बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि गांव में मनरेगा के काम बंद है और शहर में श्रमिकों के लिए पर्याप्त काम उपलब्ध नहीं है। इस बीच महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन राज्य के मंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। बाजार में हर चीज की कीमत बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। শ্রমিক স্বার্থে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে লড়াইতে এই রাজ্যে কিভাবে আরো ব্যক্তি ঘটানো যায়, আরো বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের এই সংগঠনের মধ্যে যুক্ত করা যায়, সেই লক্ষ্যে রাজ্য অসংগঠিত শ্রমিক কংগ্রেস যে কাজ করে চলেছে, আমি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই এবং আপনাদের সাথে আপনাদের দাবি দাওয়া, আপনাদের আগামী দিনের যে লক্ষ্য, এই লক্ষ্য সফলতা লাভ করার জন্য আমি সার্বিকভাবে আপনাদের এই সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। আপনারা জানেন যে অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থে আমাদের জননেতা রাহুল গান্ধী সারা দেশ জুড়ে উনি যারা শ্রমজীবী মানুষ, খেতে খামারে, বিভিন্ন শিল্প কারখানায়, বিভিন্ন জায়গায়, এটা যান চালক হোক। ऑल त्रिपुरा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस के सम्मेलन में श्रमिकों के एक नया जोश देखा गया। हालांकि सम्मेलन में श्रमिकों की उपस्थिति बहुत कम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। एबीवीपी का प्रादेशिक अधिवेशन इस साल उत्तर त्रिपुरा के धर्मानगर में आयोजित होगा। यह अधिवेशन 3 से 5 जनवरी तक चलेगा। रविवार को अगरतला प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में एबीवीपी के राज्य सचिव संजीत शाह ने इस कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अधिवेशन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्राचार्य, प्रोफेसर और अन्य शिक्षकवादी भाग लेंगे। इसके माध्यम से देश और राज्य की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर ज्यादा जानकारी दी जाएगी। उन्होंने इसका सुझाव मार्गदर्शन एबीवीपी भविष्य की दिशा तय करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। राज्य सरकार स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक शिक्षा की भर्ती की योजना बना रही है। इससे शिक्षक की कमी दूर होगी और शैक्षिक संस्थानों की प्रगति की ओर बढ़ावा मिलेगा। এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক স্বাগতম জানাই। আজকে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে উপস্থিত আছেন। আমরা সকলে অবগত আছি যে বিদ্যার্থী পরিষদের প্রত্যেক বছর প্রদেশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই বছর আমাদের প্রদেশ অধিবেশন ধর্মনগরে, আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত ইউনিভার্সিটি, সমস্ত মহাবিদ্যালয়, সমস্ত স্কুল, এনআইটি, সমস্ত জেলা থেকে, সমস্ত নগর শাখা থেকে প্রত্যেক স্তরের কার্যকর্তারা আমাদের এই অধিবেশনের মধ্যে উপস্থিত হবেন এবং এই অধিবেশন জানুয়ারির 3, 4, 5 তারিখ ধর্মনগর শহরে অনুষ্ঠিত হবে। এই অধিবেশনের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বিষয়, আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি
ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের যেন নেশন ফার্স্টের বিচার যেন তাদের মনে মধ্যে জাগ্রত হয়। 18 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में राजभवन अभियान आयोजित किया जाएगा। यह अभियान देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध जताना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता इस आंदोलन की घोषणा की। 18 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में राजभवन अभियान होगा। देश के अन्य राज्यों में भी यह राजभवन अभियान आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस आंदोलन की घोषणा प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण चक्रवर्ती ने दी। उन्होंने कहा कि देश की सरकार जिस तरह से जन विरोधी नीतियों पे काम कर रही है, उसी रास्ते पे राज्य सरकार भी चल रही है। केंद्र सरकार बेरोजगारों के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी रोजगार सृजन पर ध्यान नहीं दे रही है। इसके कारण देश के युवा काम के अभाव में नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इससे समाज दिन पर दिन दूषित होता जा रहा। त्रिपुरा में भी नशे का प्रयास बढ़ गया है। ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां नशे का पदार्थ बेचा न जा रहा हो और यह सब शासन दल के नेताओं के कार्यकर्ता के संरक्षण में हो रहा है। एक तरफ रोजगार का अभाव है और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें के दाम आसमान छू रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी इलाकों तक यही हाल है। जो लोग प्राकृतिक आपदाओं विशेषकर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, उन्हें भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। इन सभी समस्याओं को लेकर राजभवन के सामने 18 दिसंबर को यह आंदोलन होगा। এই সমস্ত ঘটনার প্রতিবাদে আগামী 18 ডিসেম্বর আমরা রাজভবন অভিযান শুরু। সেই রাজভবন অভিযান থেকে আমরা আওয়াজ তুলি যে আমাদের রাজ্যে ওই যে কর্পোরেট লগ্নি ক্যাপিটাল আমাদের উগ্র ওই ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তি, ফেসিবাদী শক্তি যে আতাত গড়ে উঠেছে, সেই আতাত এর বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে জাগ্রত করার পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে ঐক্য সংহতি রক্ষা, আমাদের রাজ্যে অভাব দারিদ্রতা, ওই বন্যার পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে যে প্রায় আর্থিক মানুষের দারিদ্রতা বেড়ে গেছে, সেই দারিদ্র মানুষকে রক্ষা, বেকারত্বের অবসানে আমাদের রাজ্যের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রশ্নে আমরা ওই নতুন করে রাজভবন অভিযানের মধ্য দিয়ে আবার আমরা এই রাজ্যে আন্দোলনের সূচনা করব। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्मचारी नेता शांति रंजन देवनाथ और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। यह घटना विशालगढ़ के रास्तरमाथा क्षेत्र की है। रविवार दोपहर डॉक्टर मुख्यमंत्री माणिक शाह उदयपुर से अगरतला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विशालगढ़ के रास्तरमाथा सड़क पर मुख्यमंत्री के वाहन के सामने एक मारुति कार और स्कूटी की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी चालक गणेश देवनाथ सड़क के किनारे गिर पड़े। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई और घायल व्यक्ति को स्थानीय वाहन की मदद से अस्पताल पहुंचाने में व्यस्त रहे। मौके पर पुलिस ने मारुति कार को चलाने वाले हिरासत को लिया। जानकारी के अनुसार घायल स्कूटी चालक गणेश देवनाथ ने घर विशालगढ़ के उत्तर चरेल मार्ग इलाके में है। पुलिस ने इस घटना की जांच कर रही है। রাস্তার মাথা পার হয়ে একটু ওই যে বন্ধন ব্যাংকের কাছাকাছি একটা স্কুটি চালক আগরতলা থেকে যেতেছিল এবং একটা স্কুটি গাড়ি সে ওভারটেক করে এসে ওই স্কুটিকে ধাক্কা মারলো। একটা স্কুটি চালক ইনজুর হলো। স্যার মুখ্যমন্ত্রী সেখানে দাঁড়ালো কি হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী কি কারণে দাঁড়ালো? মুখ্যমন্ত্রী ইনজুরকে দেখে হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়ায়। কোথায় কোথায় যাচ্ছিল তারা? উত্তর থেকে একটা প্রোগ্রাম ছাড়া আগরতলা যেতে। কিরকম আহত হয়েছে? আহত এখন বোঝা যাচ্ছে না, কথাবার্তা বলছে। স্কুটি চালককে কিভাবে পাঠানো হয়েছে?
স্কুটি চালককে সিএম সাহেবের এখানে স্কুটির গাড়ি ছিল, একশো একটা গাড়ি ছিল, ওই গাড়িটা একটা ফুল কেটে মারুতি আরেকটা স্কুটি আই করতে বিশাল করতে আরো চলে যেত আইনগ্রামও আমি এরপরে এমনি টাইমে সিএম বেঁধেছে, সিএমের গাড়ি দিয়ে পরে আবার যে আলকো সেরে কতজন আহত, কতজন হয়েছে? একদমই মানে কে গাড়ি থেকে আহত হয়েছে না স্কুটি একজনই আহত হয়েছে? ঘটনা কোন জায়গায় হয়েছে? ঘটনা হচ্ছে রাস্তার মধ্যে সামনে। मूवमेंट फॉर ककबोरो की पहल पर इस साल राज्य स्तर तिरंग उत्सव आयोजित किया जाएगा। राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूवमेंट कमेटी के सदस्यों ने यह जानकारी दी। आयोजकों ने बताया कि इस उत्सव में सभी जातियों और समुदायों के लोग भागीदार सुनिश्चित की जाएगी। मूवमेंट फॉर ककबोरो की पहल पर इस साल राज्य स्तरीय तिरंगी उत्सव आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय का कारण बताते हुए कहा गया कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर छोटे स्तर पर तिरंगी उत्सव का आयोजन हो रहा है, जिससे राज्य स्तरीय बड़े आयोजनों की आवश्यकता कम हो गई है। रविवार को कृष्णनगर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मूवमेंट फॉर ककबोरो के अध्यक्ष और सचिव ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तिरंगी उत्सव हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आयोजित उत्सव के माध्यम से लोगों की भागीदारी और संस्कृति चेतना गहराई तक पहुंचती है। इसलिए राज्य स्तर के बड़े आयोजनों की बजाय हम स्थानीय स्तर के आयोजित कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस बदलाव से स्थानीय संस्कृति और परंपराएं अधिक समृद्ध होंगी। साथ ही इसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के बीच उत्सव की भावना और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। ছোট্ট প্রোগ্রামটা 10 উদ্বোধন আমরা করতে যাচ্ছি দুটোই। ফুড ফেস্টিভ্যালও হবে। তো সেই ইনঅগ্রাল সেশনে ইনঅগ্রেটর হিসেবে চেয়ারম্যান থাকবেন টিটিডিসির, চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার, তারপর গেস্ট অফ অনার অনারেবল এমডিসি মিস্টার বিদ্যুৎ দেববর্মা, আমাদের প্রেসিডেন্ট হেড ওভার করবেন। সেখানে আমাদের ক্যালেন্ডার, ওয়াল ক্যালেন্ডার অ্যান্ড বোথ দি ডেস্ক ক্যালেন্ডার রিলিজ করা হবে। আর আমরা প্রত্যেক বছরই একটা ম্যাগাজিন, লিটারেরি ম্যাগাজিন তৈরি করি ফলন, সেটা ওই দিনই রিলিজ হবে। তারপর যে জিনিসটা আমরা এতদিন ধরে করতে পারিনি সেটা হলো ত্রিপুরার উপরে যে সেমিনার, এটা হবে 4টায়। সেখানে সমস্ত অংশের মানুষ এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবেন, তাদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্লারিফিকেশন দিতে পারবেন, প্রশ্ন করতে পারবেন। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया गया कि मूवमेंट फॉर ककबोरो भविष्य में एक स्थानीय स्तर पर ऐसी आयोजनाओं को बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राज्य के शिक्षक और कर्मचारियों की मांगों को लेकर राजधानी में त्रिपुरा कर्मचारी महासंघ TRKS ने एक रैली आयोजित की। यह रैली राजधानी के रविन्द्र शतवार्षिकी भवन प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ TRKS ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को राजधानी में एक भव्य रैली सभा का आयोजन किया। रैली रविन्द्र भवन प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों का परिक्रमा करने के बाद पुनः वहीं समाप्त हुई। इस कार्यक्रम के माध्यम से TRKS ने कर्मचारियों के नए योजित अधिकारी और उनकी समस्याओं के समाधान की मांग की। रैली में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारे लगाते हुए शहर के मार्गों का परिक्रमा किया। इसके बाद एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें TRKS के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने भाषण में कर्मचारियों के वेतन ढांचे का पुनर्गठन, नौकरी की सुरक्षा, प्राइवेट फंड की सुचारू व्यवस्था और सेवा नीतियों की सुविधाओं को बढ़ोतरी की मांग का प्रमुखता से उठाया। TRKS के अध्यक्ष MP सिंह ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों को लेकर वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यह रैली सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से महंगाई भत्ता प्रदान कर रही है, उसी तर्ज पर राज्य सरकार को भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कार्यक्रम है ये भारतीय मजदूर संघ का, जो त्रिपुरा राज्य कर्मचारी संघ है, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया है। और ये आयोजन इसलिए करना आवश्यक हुआ है कि आज से 4 महीने पहले, क्यों 4 महीने हम लोग पहले आए थे ना, जुलाई में
एक रैली भी निकाला गया था, हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी और त्रिपुरा राज्य सरकार को हम लोगों ने कहा था कि भाई केंद्र के समान हमारा महंगाई भत्ता जो है वो रिलीज करिए, प्रॉपर प्रमोशन की पॉलिसी को बनाइए, ग्रेजुएटी जो अभी आपके प्रदेश में 10 लाख रुपए है, केंद्र सरकार ने 20 लाख रुपए कर दिया है। अभी डीए जैसे ही हमारा 50% क्रॉस किया जो है 25 लाख रुपए केंद्र का ऑर्डर हो गया है मई 2024 में। अभी तक कोई नोटिफिकेशन त्रिपुरा सरकार की तरफ से नहीं किया गया जो है, और जो हमारे कैजुअल पर आप रख रहे हो उनको रेगुलराइज करने की कोई पॉलिसी अभी तक नहीं बनाई जो है। 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो है। ये मुद्दों को लेकर के ये प्रमुख हैं, बाकी तो डिमांड हमारी अभी और है, ठीक है ना। उसी को लेकर के आज ये रैली का आयोजन किया गया है। कर्मचारी महासंघ इस रैली में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी देखने लायक थी। अब देखना यह है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों से जुड़े मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच का राज्य स्तरीय सम्मेलन राजधानी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन IMA हाउस में आयोजित हुआ, जिसमें मंच के संयोजक अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन और त्रिपुरा अधिनियम के कर्मचारी मंच आवाहन रतन देव नाथ सहित अन्य उपस्थित थे। इस दिन राज्य भर में आए अनुमति कर्मचारियों के सम्मेलन में शामिल हुए। त्रिपुरा अनियमित कर्मचारी मंच की राज्य स्तरीय सम्मेलन रविवार को राजधानी में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन अगरतला स्थित IMA हाउस में आयोजित हुआ। सम्मेलन में मंच के संयोजक एवं अभिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन और मंच के सहायक रतन देवनाथ सहित अन्य लोगों ने भाग लिया। राज्य भर में आए अनुमति कर्मचारी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के बारे में अभिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में इस राज्य के अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है। 6-7 বছর যাবত এই বঞ্চিত। গত 7 বছরে এই রাজ্যের একজন অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয়নি। গত 7 বছরে এই রাজ্যের একজন অনিয়মিত কর্মচারীকে নিয়মিত করা হয়নি। তার অনেকেই অবসরে গেছেন, কাঁদতে কাঁদতে গেছেন, চোখের জল ফেলতে ফেলতে অবসরে গেছে শূন্য হাতে। এই বঞ্চনা, এই কান্নার অবসান করার জন্য এখানে আমরা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছি। আমরা 7 বছর অপেক্ষা করেছি। আমরা আশা করেছিলাম সরকার 18-30 জুলাই যে সার্কুলার বাতিল করেছে, আমরা আশা করেছিলাম সরকারের সুবুদ্ধি উদয় হবে, আবার সার্কুলার জারি করবে, 2007-এর স্কিম পুনরায় চালু করবে। কিন্তু সরকার 7 বছর এটা করলো না। আমরা সরকারকে অনেক সময় দিয়েছি, আমরা অনেক ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে বলে আজকে এখানে অনিয়মিত কর্মচারীরা দলে দলে সমবেত হয়েছেন, দলমত নির্বিশেষে। এই সরকারের আমলে যেমন বঞ্চিত হয়েছে, তার আগের সরকারের আমলে কিন্তু মেডিকেল কলেজের সামনে আমরা বারবার দেখেছি আমি কোন সরকার আগের সরকারের স্কিম ছিল, আমরা সরকার বুঝি না। 2007-8 সরকারের স্কিম করেছিল, তখন 10 বছর হলে পরে নিয়মিতকরণ করার দাবি করা যেত, আদালতে মামলা করা যেত। আর এই সরকার এসে অনিয়মিত কর্মচারীদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিয়েছে। তাদের পায়ের তলার মাটি কেড়ে নেওয়ার জন্য 2018 সার্কুলার জারি করছে, এখন মামলা করা যায় না। বামফ্রন্ট বলে অনিয়মিত কর্মচারীরা 10 বছর হওয়ার পর নিয়মিতকরণ না হলে আদালত থেকে নিয়মিতকরণ হতো। আমি মামলা করেছি, 300-400 অনিয়মিত কর্মচারী নিয়মিতকরণ হয়েছে, কারণ স্কিম ছিল, সরকারের सार्कुलर ছিল। अनियमित कर्मचारी के सम्मेलन को लेकर कर्मचारियों में अलग उत्साह देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। राजधानी के नौदिंगत क्लब की पहल पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिशु उत्सव आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव 4 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा, यानी यह 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा। शिशु उत्सव में नृत्य, संगीत, योग, शास्त्रीय संगीत जैसी कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। राजधानी के नौदिंगत क्लब की पहल पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिशु उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह उत्सव 4 जनवरी से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा, यानी 10 दिवसीय कार्यक्रम होगा। शिशु उत्सव में नृत्य, संगीत, योग और शास्त्रीय संगीत सहित कई गतिविधियां होंगी।
रविवार को नवदिगंत सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता में क्लब के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इस सम्मेलन का मुख्य विषय आगामी शिशु उत्सव था। क्लब के सदस्यों ने बताया कि बच्चों के लिए यह एक जीवित और शिक्षाप्रद उत्सव होगा। यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन प्रदान करेगा बल्कि बच्चों की रचनात्मक और प्रतिभा में विकास के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। उत्सव में चित्रकला, कवि पाठ, गायन और नृत्य जैसी विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी। साथ ही नाट्य प्रदर्शन, स्थानीय पारंपरिक खेल और शिक्षा प्राय कार्यशालाएं भी इसका हिस्सा होंगी। क्लब के सदस्यों का कहना है कि यह उत्सव बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ उनमें सहयोग और सामाजिक संबंध को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्लब के अध्यक्ष ने उत्सव के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। उनके आनंद और शिक्षा प्राय अनुभवों के लिए ये योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्लब का उद्देश्य बच्चों के रचनात्मक को प्रोत्साहित करना और समाज के सकारात्मक बदलाव लाना है। এই বছর 25তম শিশু উৎসব উদযাপন করব আমরা রজত জয়ন্তী বর্ষ। তার জন্য আমরা একটু ব্যাপক হারে একটু বেশি বিশাল আকারে করছি। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অনেকটা বাড়িয়েছে আমরা। তার জন্য আমরা সবাই যাতে সমস্ত শিশু যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে, খবরটা যাতে সবার কাছে যায়, তার জন্য আমরা আপনাদের সাহায্য সহযোগিতার জন্য এখানে আপনাদের ডেকেছি। তা আমাদের শিশু উৎসব এবার শুরু হবে 4 জানুয়ারি 2025 থেকে। এটা চলবে 10 दिन चलेगा। गौरतलब है कि शिशु उत्सव 4 जनवरी को नवदिगंत सामाजिक संस्था के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव स्थानीय बच्चों और उनके परिवारों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। शिशु उत्सव के आयोजन को लेकर क्लब के सदस्यों में खास उत्साह देखा जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर। आज के समाचार में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें फैक्ट फाइंडर, रियल न्यूज, रियल टाइम। नमस्कार।